Right. So welcome everyone. Welcome to another amazing case study by Excel Strategies. और आज हम लोग कवर अप करेंगे एक ऐसा बैंक, एक ऐसा ब्रांड जिसको हर कोई जानता है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बैंक जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ और आज वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट बैंक बन गया है, कैसे ये इंडिया का नंबर 1 बैंक बन गया है, क्या इसके पीछे रीजंस है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो कि एचडीएफसी बैंक को नंबर 1 बैंक बना देती है। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर केस स्टडी। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। 1994 अगस्त में मिस्टर पारिक जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन थे, उन्हें आरबीआई से अप्रूवल मिला। ही वाज द फर्स्ट प्राइवेट पर्सन टू गेट एन अप्रूवल टू स्टार्ट अ बैंक एंड इमीडिएटली ही रश टू मिस्टर पुरी। मिस्टर पुरी जो है उस समय सिटी बैंक मलेशिया में हेड कर रहे थे एंड मिस्टर पारिक रिक्वेस्टेड मिस्टर पुरी कि यू विल बी द पर्सन हु विल बी हेडिंग एचडीएफसी बैंक, प्लीज come back to India. Mr. Puri decided to come back with only one condition, that he will run everything independently, to which Mr. Parekh agreed. And then HDFC Bank started. In the meanwhile, there were some merger and acquisitions. टाइम्स बैंक था 2000 के अंदर बेनेट एंड कोलमैन का, जिसको एक्वायर कर लिया गया और उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। टुडे एचडीएफसी बैंक इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया. It is the 10th largest bank of the world and it has a total market capitalization of around 8 lakh crore rupees. और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये सब हुआ कैसे। ऐसा कैसे हुआ कि एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा हो गया कि आज इंडिया में हर थर्ड रुपी जो ट्रांजैक्ट होता है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू होता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। एवरी थर्ड रुपी, आइदर इट बी थ्रू अ डेबिट कार्ड, थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, थ्रू एनी करंट अकाउंट, थ्रू एनी सेविंग अकाउंट, चाहे कोई जो है कि सेंड कर रहा हो, कोई रिसीव कर रहा हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक जरूर इन्वॉल्व होता है इन एवरी थर्ड रुपी दैट इज ट्रांजैक्टेड इन इंडिया. एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट टैक्स कलेक्टर. इनडायरेक्ट टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने वाला सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोनोमस बॉडी है. 15th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का. A total workforce of 1,20,000 employees. A total workforce of 1,20,000 employees. Total 5,500 branches across India, जिसमें से आधे से ज्यादा Tier 2 and Tier 3 cities में है. Total 2.35 करोड़ डेबिट कार्ड्स इश्यू कर चुके हैं. टोटल 1.2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स भी इश्यू कर चुके हैं. और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब एक्चुअली हुआ कैसे. राइट. सो इसके पीछे 3 मेजर कारण हैं. एचडीएफसी बैंक जो बड़ा हुआ उसके पीछे 3 मेजर कारण हैं. फर्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है. तो कोई भी बैंक अपने यूजर से, अपने क्लाइंट से पैसा लेता है और वो आगे रेंट आउट करता है, वो आगे लोन देता है कॉर्पोरेट्स को. तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एचडीएफसी ने पहले जो पैसा एक्वायर करना शुरू किया उसकी अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी. इनका कासा रेशियो बहुत ज्यादा है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया, अराउंड 46%. नाउ व्हाट इज कासा रेशियो? कासा रेशियो स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, बिकॉज करंट अकाउंट में आपको कोई भी रिटर्न देना नहीं पड़ता एंड सेविंग अकाउंट में भी आपको बहुत कम रिटर्न देना पड़ता है. जो मेजर रिटर्न देने पड़ते हैं बैंक को दैट इज इन एफडी, लेकिन करंट अकाउंट पे कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता और सेविंग अकाउंट पे भी बहुत कम देना पड़ता है. यानी कि जितना ज्यादा कासा रेशियो होगा किसी बैंक का, उतना ज्यादा उनके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा इन दी करंट एंड सेविंग अकाउंट, जिसके ऊपर उन्हें रिटर्न नहीं देना. तो एचडीएफसी बैंक का ये कासा रेशियो 46% है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया. तो इन्होंने किया कैसे? सबसे पहले इन्होंने कंपनीज को अप्रोच किया और उन्हें बोला कि आप अपना अकाउंट हमारे पास ओपन कराइए, वी विल गिव यू दीज मेनी बेनिफिट्स. फिर कंपनी ने जब अपने अकाउंट्स ओपन करने शुरू करे, उन्हें समझाया कि आप हर महीने जो सैलरीज देते हैं, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो इससे बेटर है कि आप अपने एम्प्लॉयज के सेविंग अकाउंट, सैलरीज अकाउंट हमारे बैंक में ओपन कीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ सीमलेस ट्रांसफर एवरी मंथ एंड आपको जस्ट सिर्फ इंट्रा बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने एक कंपनी उठाई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज उठाई, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज उठाए और सबको जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दे दिया, जिसके ऊपर अब उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं देना था. राइट. फिर उसके बाद इन्होंने जो है उसको लेंड करना था. तो मोस्टली जैसे यस बैंक वगैरह है, ये सब मेजरली कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग करते हैं.
लेकिन यहां पे एचडीएफसी बैंक ने कुछ उल्टा किया। इन्होंने जो है वो रिटेल यूजर्स को ज्यादा लोन्स दिए, मतलब कि कार लोन्स, पर्सनल लोन, हाउस लोन, ये जितने ऑटोमोबाइल लोन, जितने भी लोन्स हैं, इन्होंने किसी को अपनी बाइक खरीदनी है तो भी लोन देते थे, किसी को जो है वो टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन, दे गिव लोन्स। व्हाई? बिकॉज इनका जो नेट एनपीए आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो रिटेल लोन्स में बहुत कम है। कॉर्पोरेट डिफॉल्ट करते हैं लेकिन रिटेल लोग डिफॉल्ट नहीं करते, ये एचडीएफसी बैंक ने इंडिया को बताया, राइट? सो बेसिकली इनका जो नेट एनपीए है दैट इज ओनली 0.4, मतलब कि 100 में से 99.6 लोन्स आर बीइंग रीपेड एंड ओनली 0.4% ऑफ द लोन्स दे act as the non-performing asset, which is the lowest in the country. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तरफ से इन्होंने जो पैसा उठाया वो काफी अच्छे तरीके से उठाया, बहुत लो रिटर्न देना था उस पैसे के ऊपर, और यहां पे इन्होंने जो पैसा आगे लेंड किया, लोन दिया, वो काफी फूल प्रूफ तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए दिया, जिसके ऊपर इन्हें रिटर्न बहुत अच्छा मिला, राइट? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर वेरी मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। इनकी एप्स, इनकी नेट बैंकिंग, इनके एम्प्लॉइज, उनको दिए गए सॉफ्टवेयर, दे आर वेरी गुड एट इट। इंडिया में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लेके आया दैट वाज एचडीएफसी बैंक इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी, दैट इज द क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अमंग देयर ओन क्लाइंट्स। दैट इज, जिसने एक बार अकाउंट ओपन करवा लिया एचडीएफसी बैंक में, उसको ये अपनी एचडीएफसी लाइफ कंपनी के थ्रू पॉलिसीज भी सेल करते हैं, एचडीएफसी अर्गो के थ्रू उसकी कार इंश्योरेंस, उसकी मेडिक्लेम, उसकी फैमिली की मेडिक्लेम, टर्म प्लान्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट नॉट। सो बेसिकली अकाउंट भी ओपन कराया और उस अकाउंट से पैसा डिडक्ट करना इनके लिए बहुत आसान था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर। सो तीनों रीजंस आपको समझ आ गए। एक, कासा इनका बहुत अच्छा है। सेकंड, लोन्स बहुत सोच समझ के देते हैं, रिटेल लोन ज्यादा देते हैं, कॉर्पोरेट लोन कम देते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ टुडे जनवरी 22 स्टैंड्स एट 8,50,000 करोड़। 2018 में इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 17,000 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया 2021 तक। माइंड यू, पेंडेमिक था बीच में, एंड इट गॉट ऑलमोस्ट डबल टू 31,000 करोड़, विच इज अ बिग थिंग। ठीक है, जहां पे बाकी सारे कंपनीज डिफॉल्ट कर रही थी और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं दी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन एचडीएफसी बैंक जिन्होंने ज्यादा रिटेल को लोन दिया हुआ था, उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है दैट इज ऑफ द पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, जो करीब 26% होल्ड करती है। एफआईआई इसका डार्लिंग स्टॉक है, यस दैट इज राइट। पूरी स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी बैंक को एफआईआई का डार्लिंग स्टॉक कहा जाता है। सबसे पहले एफआईआई को अगर सेलिंग करनी होती है तो वो एचडीएफसी बैंक को सेल करते हैं, ठीक है। डीआईआई का टोटल स्टेक 23% एंड पब्लिकली जो ट्रेडेड होती है कंपनी दैट इज 13.6%। अगर मैं नेक्स्ट 3 कंपेटिटर्स की बात करूं तो वो कहीं भी एचडीएफसी बैंक के सामने स्टैंड नहीं करते। सबसे बड़ा कंपेटिटर एचडीएफसी बैंक का है आईसीआईसीआई बैंक, जिसका नेट मार्केट कैप है 5.5 करोड़ अराउंड और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 18,000 करोड़। सेकंड जो इसका कंपेटिटर है दैट इज कोटक बैंक with a market cap of 3.8 crores and profit after tax of around 10,000 crores. And third, Axis Bank with a net market cap of 2.2 crores and profit after tax around 7 crores. So basically जब आप इनके तीनों के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तो अकेला एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बनता है। बीट दैट। नेक्स्ट 3 कंपेटिटर्स प्रॉफिट कंबाइंड, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों का प्रॉफिट कंबाइन करो, उससे भी ज्यादा आपका एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट निकलता है ईयरली, राइट? सो यू कैन इमेजिन हाउ वेल एचडीएफसी बैंक इज डूइंग। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में, ये तो होगी ना थ्योरेटिकल नॉलेज, हमें अगर करना है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात यहां पे करूं तो नेट रिटर्न जो एचडीएफसी बैंक ने आज तक दिया है सिंस 2003, सो सिंस 2003
से लेके जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है दैट इज अराउंड 8000% का। आपके सामने फिगर है 7906% का एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न दिया है। इसको ट्रेड कैसे करना है? दिस इज योर कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, दिस शुड बी योर कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, लेकिन रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 2%। 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डू प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अगर आपने सीखनी है तो आप हमारे लिंक में नीचे दे रहा हूं, फ्री का कोर्स है, उसके अंदर हमने पोजीशन साइजिंग सिखाई है और मल्टी बैगर स्टॉक्स को चूज करना सिखाया है। नीचे लिंक में जाके आप मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। एक और बात यहां पे देखेंगे, एचडीएफसी बैंक हैज ऑलवेज बीन मेकिंग अ हायर हाई पैटर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक ये हायर हाई पैटर्न चल रहा है मंथली चार्ट का, हम इस स्टॉक में रहेंगे। जिस समय एचडीएफसी बैंक ने अपना हायर हाई पैटर्न तोड़ा, वी विल सिंपली एग्जिट, बिकॉज हायर हाई पैटर्न मंथली चार्ट में टूटना, इसका मतलब काफी बड़े प्लेयर्स एफआईआई, डीआईआई, दे आर ऑल एग्जिटिंग, एंड व्हेन दे आर एग्जिटिंग वी विल आल्सो एग्जिट। सो ये हायर हाई पैटर्न आप देख रहे हैं, हायर लो, द मोमेंट हायर लो, higher low, the moment higher low pattern is broken in the monthly chart कह रहा हूं, 5 10 15 minutes is noise, मंथली चार्ट में अगर टूटेगा वी विल सिंपली एग्जिट। और कैसे करेंगे? ट्रेल करने का सिस्टम भी हमारे फ्री के कोर्स में दिया गया है, जरूर देखिएगा। which brings me to another thing, आज के अपने ट्रेड्स थोड़े से मैं आपको दिखा दूं। आज का दिन काफी अच्छा रहा। वी मेड अ टोटल ऑफ 54,000 प्रॉफिट, जो कि अभी चल रहा है और एक्सपायरी तक दिस विल बी अराउंड 80 to 85,000, अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये कैसे होता है? हम लोग हेजिंग के साथ करते हैं, इसको भी सिखाया जाएगा। जो लिंक मैं दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें हेजिंग भी सिखाएंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार जाके वो कोर्स जरूर कीजिएगा। तो जब भी हम हेजिंग करते हैं, हम कुछ पोजीशन को लॉन्ग करते हैं और कुछ पोजीशन को शॉर्ट करते हैं, लेकिन ये पूरा एक तरीका है सीखने का। जस्ट बिकॉज आपने स्क्रीनशॉट देख लिया शुड नॉट मीन कि आप, इट्स बीन मोर देन 15 years वी आर ट्रेडिंग, तो हमें ये आता है, राइट? कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, केस स्टडीज आती रहेंगी, स्टॉक्स के बारे में आता रहेगा। अगर आप हमसे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर और कुछ नहीं तो एक थैंक यू लिखेंगे नीचे कमेंट्स में, बहुत अच्छा लगेगा। एंड जैसा मैंने बताया, वी आर गिविंग अवे अ फ्री मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी कोर्स, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जस्ट क्लिक द लिंक एंड यू कैन एक्सेस दैट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।